हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है बच्चों? यस सर। तो हमने बेटा लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में असाइनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स चैप्टर के। आज हम उन्हीं को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये तो एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जाम्पल इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं बच्चे रेगुलर क्लास के अंदर, और एमसीक्यू भी हम डिस्कस कर चुके हैं, असर्शन एंड रीजनिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमने कहाँ से शुरू करना है आज? सर प्रैक्टिस क्वेश्चन से। प्रैक्टिस क्वेश्चन से हमने शुरू करना है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस से, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कहते हैं व्हाट हैपेंस टू फिनॉल जब आप उसको सोडियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि फिनॉल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इन एसिडिक मीडियम, तो वो कौन सा कंपाउंड बनाता है? बेटा उस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोक्विनोन। राइट। सेकंड कहता है गिव द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो अगर आप देखेंगे तो हमको इसको फर्स्ट कार्बन मानना पड़ेगा, इसको सेकंड कार्बन, क्योंकि सेकंड कार्बन पे OH है। ये थर्ड कार्बन हो गया, ये फोर्थ कार्बन हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। 3 पे इन, 2 पे ऑल। राइट। थर्ड कहते हैं फिनॉल बिकम्स पिंक ऑन एक्सपोजर टू एयर। क्यों भाई? बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर वॉलेटाइल एंड व्हाई? तो बेटा आंसर इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। सर क्यों? बिकॉज इट shows intramolecular hydrogen bonding। क्योंकि ये क्या शो करता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये इजीली ऑक्सीडाइज कर जाता है। देन फिफ्थ क्वेश्चन कहते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस एंड व्हाई इट इज यूज्ड और डन। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में इफ यू रिमेंबर, हमने विलियमसन सिंथेसिस किया था। तो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए? प्राइमरी। हम तो क्या लिखते हैं बेटा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और सोडियम एल्कोक्साइड क्या होना चाहिए? टर्शरी। तो अगर ये रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हैलाइड का लॉस हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा? ईथर आ जाएगा, है ना। तो why it is used, है ना, to obtain unsymmetrical ether। तो ये रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है to obtain unsymmetrical ether। अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर ऑब्टेन करना हो तो विलियमसन सिंथेसिस इज वन ऑफ गुड रिएक्शन। तो आप इनके आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। कहते हैं गिव एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल से। बेटा क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है और मिथॉक्सी ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो ये इसलिए ज्यादा एसिडिक है। क्यों? बिकॉज नाइट्रो ग्रुप बीइंग electron withdrawing group stabilizes the conjugate base whereas electron donating group कौन सा? that is methoxy destabilizes conjugate base। ठीक है। देन वो कहता है बेटा अल्कोहल्स आर इजीली प्रोटोनेटेड एज कंपेयर टू फिनॉल्स। अल्कोहल जल्दी प्रोटोनेट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज लोन पेयर ऑफ फिनॉल्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, hence not available for protonation। whereas in alcohols lone pair are easily available to accept क्या? H पॉजिटिव प्रोटॉन। इसलिए अल्कोहल्स जल्दी प्रोटोनेट हो जाते हैं लेकिन फिनॉल्स प्रोटोनेट जल्दी नहीं होते, क्योंकि फिनॉल्स के अंदर जो लोन पेयर होता है बेटा वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, लेकिन अल्कोहल्स के अंदर एलिफैटिक अल्कोहल्स के अंदर लोन पेयर जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। थर्ड पार्ट में कहते हैं द रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में टर्शरी सबसे आगे होता है। सर क्यों? बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटायन is stable due to maximum plus I effect of electron donating group, that is 3 alkyl groups। तो टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि बेटा उसके पास मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट होता है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल्स फटाफट पानी लूज करके एल्कीन्स बना देते हैं। तो आप इस 6th क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारा 7th कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। मिथॉक्सी फिनॉल मिथॉक्सी बेंजीन को HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो कहते हैं X और Y बनता है। बेटा मिथॉक्सी बेंजीन अगर HI के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो फिनॉल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? मिथाइल आयोडाइड। कहते हैं A और B क्या होने चाहिए ताकि हमारे पास ये वाला ईथर आना चाहिए। तो बेटा आप इसमें से A क्या ले लो? CH3Cl और B क्या ले लो बेटा? क्योंकि एल्काइल हैलाइड हम
प्राइमरी प्रेफर करते हैं, और बी क्या ले लो, CH3 होल थ्राइस CONA, टर्शरी एल्कोक्साइड। कहते हैं गिव अ सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। वेरी नाइस क्वेश्चन। दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है, तो क्या कोई बच्चा मुझे हेल्प कर सकता है बताने के लिए कि बेटा हम कौन सा टेस्ट करेंगे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल? बेटा कौन सा टेस्ट करेंगे? आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। आप इथेनॉल को रिएक्ट करोगे किसके साथ? NaOI के साथ, तो ये आपको क्या दे देगा? HC डबल बॉन्ड ONA, जिसकी आपको वैसे जरूरत नहीं है, और बाद में दे देगा CHI3, जो क्या हो जाएगा? येलो प्रेसिपिटेट। बट अगर आप यही सेम रिएक्शन या टेस्ट प्रोपेनॉल के साथ करते हैं, तो बेटा आप क्या लिखेंगे? ये, और साथ में लिखेंगे नो रिएक्शन। तो बेटा टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि दोनों में से किसी एक का होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। देन हम बात करते हैं बेटा 9th क्वेश्चन की। कहते हैं क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स। क्यों? बिकॉज इन एयर chloroform gets oxidized to form poisonous gas phosgene। तो अगर आप क्लोरोफॉर्म को लाइट कलर की बॉटल्स में रखोगे इन एयर एंड लाइट, it gets oxidized to form poisonous gas phosgene। बी पार्ट कहता है बेटा व्हाट इज द यूज ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इन SN1 रिएक्शन। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का फायदा क्या होता है SN1 रिएक्शन का? तो इट accepts H positive and initiates the reaction to move further। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं बेटा, पहली चीज प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करके बेटा रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं बेटा? दे कंबाइन विद आयंस टू रिलीज सॉल्वेशन एनर्जी। तो कैटायन या एनायंस के साथ ये कंबाइन करके सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है बेटा, वो क्या करा देते हैं? रिलीज करा देते हैं। तो ये फायदा होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने का। ऐसे ही बेटा हम 10th क्वेश्चन देखते हैं ग्रीन कलर में। कहते हैं गिव द आयुपैक नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड। तो अगर हम इसका आयुपैक नेम भी, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये आ जाएगा 2,4 डाई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, अगर हम इसका नेम ले बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो ये आ गया 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन।
देन हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 ब्राउन कलर में, कहते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑल। तो देखो बेटा प्रोप का मतलब होता है बेटा 3 कार्बन, सेकंड पे इनाइल 1 पे ऑल, तो ये देखो बेटा 1 पे ऑल हो गया, सेकंड पे डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, और 3 पे बेटा रिंग आ गई, जहां पे वो कह रहे हैं कि रिंग ड्रॉ कर देते हैं। अब बाकी आप हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑल। तो आप इनके आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। कहते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर आप इस कंपाउंड को रिएक्ट करोगे KOH के साथ अल्कोहलिक, तो बेटा HBr का लॉस हो जाएगा यहां से, तो सर ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। आप सोडियम लेंगे बेटा ड्राई ईथर में, तो बेटा 2 मोल्स इसके लेंगे, 2 मोल्स इसके लेंगे, तो CH3 CH CH3 CH CH3 एंड CH3। तो ये हो गई वुड्स रिएक्शन। कहते हैं 2 टेस्ट ट्यूब है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, A एंड B। एक के अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और एक के अंदर एन प्रोपाइल अल्कोहल है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश विच वन इज प्रेजेंट इन विच टेस्ट ट्यूब एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। बेटा हम कैसे टेस्ट करेंगे बेटा, लूकास बेटा लूकास रिएजेंट भी कर सकते हैं और आइडोफॉर्म टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों टेस्ट करके बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर करते हैं बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, आप उसको NaOI के साथ रिएक्ट करेंगे, ये दे देगा CH3COONA, साथ में दे देगा CHI3, तो ये आ जाएगा हमारा आइडोफॉर्म, जिसका क्या हो जाएगा बेटा येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, लेकिन अगर आप सेम रिएक्शन किसके लिए करेंगे बेटा, N प्रोपाइल अल्कोहल के साथ, वो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH, तो बेटा वो क्या दे देगा, नो रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है। लेकिन आप इसी कॉन्सेप्ट को बेटा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सर वो कैसे है, आप ऐसा कीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल में लूकास रिएजेंट डाल दीजिए, HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो हमको क्या दे देगा बेटा, टर्बिडिटी। कैसे, इन 5 मिनट्स और ऑन हल्का सा वार्म करने पर। लेकिन अगर आप इसी में क्या ले लेंगे, प्रोपेनॉल CH3CH2OH, और आप इसमें डालेंगे लूकास रिएजेंट HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, लूकास रिएजेंट, तो बेटा क्या दे देगा, नो टर्बिडिटी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इनको टेस्ट करने का। आप 13 के A पार्ट तक कॉपी कर लीजिए बेटा, देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का B पार्ट। कहते हैं गिव द रीजन
For the reaction of alcohols with acid anhydride is carried out in presence of small amount of concentrated sulfuric acid. क्यों भाई? Because conc H2SO4 acts as a catalyst and removes water so as to form ester. तो बेटा अल्कोहल्स और एसिड एनहाइड्राइड्स आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। तो एस्टर बनाने के लिए हमको बेटा पानी रिमूव करना होता है। कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिनॉल ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन दिस। तो बेटा किसके प्रेजेंस के अंदर बेटा? या तो कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 gives ortho and para bromophenol. इलेक्ट्रॉन ये वाले ग्रुप इन फिनॉल डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बेटा कौन सा ग्रुप डिक्रीज करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ। कहते हैं गिव अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बनाने का प्रेफरेंस बेटा क्या होती है बेटा? हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखिए हमारे पास क्या है बेटा? फिनॉल। फिनॉल को हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं बेटा? कॉन्क H2SO4 के साथ। तो ये बेटा क्या बनाता है? फिनॉल, है ना? तो आपके पास ऑर्थो एंड पैरा पे ये ग्रुप आ जाता है। और अगर आप इस ग्रुप को किसके साथ रिएक्ट करते हो? कॉन्क HNO3 के साथ, तो बेटा वो क्या बनाता है? पिक्रिक एसिड बनाता है। तो दिस इज अ बेटर वे टू फॉर्म पिक्रिक एसिड। कहते हैं गिव अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। तो बेटा एस्पिरिन कैसे बनता है? ये हो गया बेटा सैलिसाइक्लिक एसिड। इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। यहां से जाता है H, यहां से जाता है CH3COO, लॉस हो गया CH3COOH का। ये आ गया बेटा एस्पिरिन, है ना? इसका आईपैक नेम क्या होता है? 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। कर लो कॉपी बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा 17th क्वेश्चन है। अब जरा देखते हैं बेटा 17th क्वेश्चन क्या कहता है। कहते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8। अगर आप 4 कार्बन देखो और 8 हाइड्रोजन देखो तो बेटा शक्ल से तो ये लग रहा है कि ब्यूटीन ही है। अब डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है दूसरे कार्बन पे है ये हमें नहीं पता, क्योंकि अगर तो ये ब्यूटीन है या तो ये वाला ब्यूटीन होगा या फिर ये 1 ब्यूटीन होगा। कहते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है। ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट गिव्स कंपाउंड B। यहां पे लगता है कोई वर्ड मिसिंग है। कहते हैं B ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड गिव्स कंपाउंड C, and on treated with sodium ethoxide gives back A. Write the equations in bold.
Inorganic compound this on treatment with dilute. Let me find the correction for this question. There is something missing in this question. मैं इसको ठीक करके आपसे बात करता हूँ. कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18. An alcohol AC4H10O on oxidation with acidified potassium dichromate gives acid B C4H8O2. तो बेटा ये तो हमको लग ही रहा है कि ये अल्कोहल है, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल है ना. तो ये हो गया ब्यूटेनॉल, ये हमारा हो गया अल्कोहल, ये कंपाउंड हो गया ए. इस कंपाउंड को अगर हम एसिडिफाइड करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2O7, तो ये हमको एसिड दे देगा बी, ब्यूटेनोइक एसिड. कहते हैं कंपाउंड ए व्हेन डिहाइड्रेटेड विद कॉन्क H2SO4 at 443 केल्विन देता है कंपाउंड सी. अब आप बेटा इसको अल्कोहल में अगर आप कॉन्क H2SO4 डालोगे तो ये पानी का लॉस करके क्या दे देगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 दे देगा. तो ये क्या हो गया हमारा ब्यूट-1-ईन. कहते हैं ट्रीटमेंट सी का विद एक्वस H2SO4 गिव्स कंपाउंड डी. अब ये हो गया अगर बी एंड ये हो गया ब्यूट-1-ईन, ये हो गया कंपाउंड सी. इसमें अगर आप बेटा वाटर ऐड करते हैं तो वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा और हमको क्या दे देगा, ब्यूटेन 2-ऑल. ये हो गया कंपाउंड डी, ब्यूटेन 2-ऑल. दिस इज कंपाउंड डी. कहते हैं डी विच इज एन आइसोमर ऑफ ए. ऑब्वियसली बात है ए एंड डी अब हमारे क्या हो गए, दोनों आइसोमर, क्योंकि वो ब्यूटेन 1-ऑल है, वो ब्यूटेन 2-ऑल है. Compound D is resistant to oxidation, but compound A can be easily oxidized. ये हमने शो करा दिया. Identify A, B, C, D. Name the type of isomerism exhibited by A and B. तो बेटा वो isomerism जो है वो कौन सी होती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म. तो ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म. तो आप कॉपी कर सकते हैं बच्चे. आगे बढ़ते हैं बेटा. तो 17th क्वेश्चन हमारा पेंडिंग चल रहा है बिकॉज देयर इज समथिंग मिसिंग इन द क्वेश्चन. लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 19. कहते हैं इस कंपाउंड का नेम कीजिए. ये हो गया फर्स्ट कार्बन क्योंकि OH ज्यादा प्रेफर्ड है. ये हो गया सेकंड कार्बन, तो ये आ गया 2-फिनाइल ईथेन 1-ऑल. सिमिलरली बेटा इसकी अगर हम बात करें आयुपैक नेम लेना है, ये हो गया मिथॉक्सी, ये हो गया मिथाइल. तो 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन. फिर कहते हैं 20th अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ. ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, तो बेटा फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, उससे ज्यादा सेकंड, उससे ज्यादा थर्ड. प्रॉपर्ली अरेंज्ड हो गया. 21 में कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल मिथॉक्सीमीथेन प्रोपेन. सबसे कम बेटा किसका होगा, प्रोपेन का. प्रोपेन से ज्यादा ईथर्स का, ईथर से ज्यादा बेटा किसका होता है, अल्कोहल्स का होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं. कहते हैं गिव अ सूटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग. नाइट्रेशन फिनॉल का गिव्स ओनली ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स. क्यों भाई,
क्योंकि bond OH is electron donating group and increases electron density on ring at ortho and para positions. इसलिए ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स ही आते हैं। कहते हैं कम कार्बन वाले कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ, वाइल बिगर कार्बन जो होते हैं वो फॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज बिगर एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन चेन overcomes hydrogen bonding and are hydrophobic in nature। तो जितना जितना कार्बन चेन बढ़ता रहेगा उतना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। फिर कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग सूटेबल पेयर्स। कहता है पहला पार्ट एनिसोल एंड फिनॉल। अच्छा बेटा कमाल की बात इसके अंदर है, सिर्फ फिनॉल रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि आपको टेस्ट करना है तो मैं फिनॉल का सबसे बेस्ट और सिंपल टेस्ट जो है वो कौन सा दूंगा, FeCl3 के साथ। वो क्या देगा बेटा, ब्लू वायलेट कलरेशन, ठीक है। और एनिसोल वो टेस्ट देगा नहीं, ठीक है। दूसरा ईथर एंड इथेनॉल। सर इथेनॉल के लिए हम कौन सा टेस्ट देंगे, सबसे बढ़िया टेस्ट कौन सा दे दीजिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट, NaOI। तो वो क्या दे देगा, येलो पीपीटी दे देगा। अगर आपको हाँ बेस्ट टेस्ट जो है वो यही है, येलो पीपीटी आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आप कर लीजिए कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24। कहता है व्हाट हैपेंस गिव इक्वेशन व्हेन दे रिएक्ट। तो बेटा लेट अस सी पहला पार्ट। कहता है आइसोब्यूटाइलीन CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 is treated with dilute H2SO4। तो बेटा आप इसको पानी के साथ डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो बेटा इसमें पानी ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 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 OH। कहते हैं इथाइलिन इज ट्रीटेड विद हाइपोहैलस एसिड। अब ध्यान से देखना बेटा, इथाइलिन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हाइपोहैलस एसिड क्या होता है बेटा, HOCl। इसके अंदर O पे नेगेटिव चार्ज होता है, Cl पे पॉजिटिव चार्ज होता है। आप एक के पास OH लगा देंगे, एक के पास Cl लगा देंगे, तो ये क्या बन जाता है, CH2Cl। ये हो गया बेटा रिएक्शन हाइपोहैलस एसिड के साथ। और तीसरा वो कहता है फिनॉल इज ट्रीटेड विद आइस कोल्ड ब्रोमीन वाटर। अगर आप फिनॉल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे डिसॉल्व्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो बेटा वो ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाता है। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 25, वेरी नाइस क्वेश्चन। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग। फिनॉल को आप बेटा ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो जो बेटा कंपाउंड ए है वो ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH आप रिएक्ट कराओगे तो बेटा ये रीमर टीमेंस रिएक्शन बनकर हमको क्या दे देगा,
ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड, और फिनॉल को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे बेटा तो एसिड से जाएगा OH, यहां से जाएगा H, तो बेटा ये क्या आ जाएगा CH3 C, ये कंपाउंड को मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में नीचे क्या आ गई बेटा रिंग। कर लो बेटा कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26, वेरी नाइस क्वेश्चन। कहते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1 जो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है और कॉस्टिक पोटैश के साथ टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड 2 एंड 3। कहते दोनों 2 और 3 जो है वो सेम प्रोडक्ट देते हैं 4 जब वो जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन 4 का 5th कंपाउंड देगा जिसका फॉर्मूला क्या होता है ये, तो बेटा C7H6O2, मतलब 2 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है और 7 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, इसका मतलब है रिंग है, रिंग के साथ ये क्या है एसिड है, मतलब मिनिमम रिंग तो होनी चाहिए और आपको क्या बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। कहते हैं सोडियम सॉल्ट 5th का जब हीट किया जाता है सोडा लाइम के साथ तो कंपाउंड देता है 6 which may also be obtained by distillation of 1 with zinc dust. Identify 1, 2, 6 सारे कंपाउंड। तो देखो बेटा रिंग का होना बहुत जरूरी है, तो बेटा जो फर्स्ट कंपाउंड है वो बेटा कौन है फिनॉल। फिनॉल को जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि ये क्या बनाता है ऑर्थो पे एल्डिहाइड ग्रुप और पैरा पे एल्डिहाइड ग्रुप, तो इनमें से एक को आप सेकंड मान लो और एक को आप क्या मान लो बेटा थर्ड। कहते हैं दोनों सेकंड एंड थर्ड सेम प्रोडक्ट देते हैं 4 जब इनको आप जिंक के साथ रिएक्ट करते हो। आप इस कंपाउंड को जिंक के साथ रिएक्ट करो, इस कंपाउंड को जिंक के साथ रिएक्ट करो, ये दोनों रिएक्ट करके आपको बेंजल्डिहाइड ही देंगे। ये कंपाउंड बेटा कौन सा हो गया 4 बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कहते हैं ऑक्सीडेशन 4 का मतलब आप बेंजल्डिहाइड का क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो वो क्या दे देगा 6, मतलब बेटा वो क्या दे देगा बेंजोइक एसिड, नहीं 5th बेंजोइक एसिड, ठीक है। एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ 6 ये रहा बेटा, सॉरी 5th का सोडियम सॉल्ट मतलब सोडियम बेंजोएट। ऑन ट्रीटमेंट विद सोडा लाइम NaOH and CaO,
बेटा क्या दे देगा, फिनॉल, जो बेटा हमारा कंपाउंड क्या है 6। कहता है विच में ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ 1। बेटा 1 कौन था, फिनॉल। अगर आप ये जो 1 है फिनॉल, इसको भी जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराओगे तो बेटा ये कंपाउंड क्या दे देगा, बेंजीन दे देगा। आइडेंटिफाई 1 2 6। तो बेटा हमारा फर्स्ट कंपाउंड कौन है, फिनॉल। सेकंड कंपाउंड या थर्ड कंपाउंड क्या हो गया, ऑर्थो एंड पैरा सैलिसाइल्डिहाइड। फोर्थ कंपाउंड क्या हो गया, बेंजाइल्डिहाइड। फिफ्थ कंपाउंड क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। और सिक्स्थ कंपाउंड हमारा क्या हो गया, बेंजीन। 27 में देख लो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। तो बेटा आइसोपेंटाइल और साथ में फिनाइल, ये लो फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। कर लीजिए कॉपी। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। कहता है आपको इन कंपाउंड्स के लिए टेस्ट देना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एन प्रोपाइल अल्कोहल। बेटा याद रखना, टेस्ट आपको हमेशा किसी भी एक का देना होता है, दूसरे के साथ आप लिखेंगे नो रिएक्शन। तो बेटा सबसे बढ़िया हम टेस्ट दे रहे हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये रहा बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आप बेटा इसके साथ क्या लिख दीजिए, NaOI। तो ये क्या दे देगा, CHI3 का क्या, येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, लेकिन जब आप लिखोगे नीचे एन प्रोपाइल अल्कोहल CH3CH2OH, तो आप आयोडोफॉर्म के साथ लिखोगे नो रिएक्शन। ये हो गया पहला। दूसरा वो कहता है फिनॉल एंड अल्कोहल। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया, फिनॉल के लिए सबसे बढ़िया टेस्ट जो है वो है FeCl3, सस्ता सुंदर और टिकाऊ, है ना। तो ये क्या दे देगा, ब्लू वायलेट कलरेशन। ठीक है, और उसी में जब आप लिखोगे बेटा इथेनॉल, तो आप इथेनॉल के साथ जब आप FeCl3 लिखोगे तो आप बेटा क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। ठीक है, देन हम बात करते हैं थर्ड में हमारे पास आता है मिथाइल इथेनोएट एंड इथाइल इथेनोएट। वंडरफुल बेटा, वेरी नाइस। ठीक है, मिथाइल इथेनोएट एंड इथाइल मीथेनोएट। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, मिथाइल इथेनोएट ये है मिथाइल इथेनोएट। बेटा इसके अंदर आप देख सकते हैं मिथाइल कीटोन ग्रुप है, तो बेटा आप क्या डाल दीजिए, NaOI। ये क्या बना देगा, CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट। लेकिन अगर इसके अंदर क्या होता बेटा, इथाइल मीथेनोएट, मतलब वो क्या होता है बेटा, HC डबल बॉन्ड OC2H5। इसके अंदर तो है ही नहीं बेटा ग्रुप, तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, नो रिएक्शन। वेरी नाइस बेटा, है ना। तो कुछ टीचर्स जो है वो ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकती हैं। देन बेटा हम बात करते हैं डी पार्ट की, फोर्थ पार्ट। कहते हैं फिनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल। तो बेटा फिनॉल के लिए तो वही टेस्ट आ गया हमारा, सेम, है ना। और बेंजाइल अल्कोहल क्या हो जाता है,
आप क्या लिख दोगे, FeCl3, आप लिख देना नो रिएक्शन। फिनॉल के लिए बेटा वो सेम ही है, फिनॉल इज सेम एज अबव, ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं बेटा ई पार्ट की। कहते हैं ब्यूटेन 2 ऑल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। बेटा इसके लिए आप दो टेस्ट दे सकते हो। पहला एक तो बेटा क्या हो गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो आयोडोफॉर्म ये दे देगा ब्यूटेन 2 ऑल। सर कैसे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड, आप लिख दोगे NaOI, तो ये दे देगा बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, बेटा ये टेस्ट नहीं देगा NaOI के साथ, नो रिएक्शन। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल के लिए आप लूकास टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या दे देगा, इमीडिएट टर्बिडिटी दे देगा। तो आप बेटा कॉपी कर सकते हैं इन आंसर्स को। देन हम बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। कहते हैं प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग हाइड्रोजन आयोडाइड विद मिथॉक्सीबेंजीन। बेटा मिथॉक्सीबेंजीन क्या होता है, इसको अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जैसा कि आपको बताया था, फिनॉल हमेशा प्रोडक्ट होता है, साथ में आ जाएगा मिथाइल आयोडाइड। फिर क्वेश्चन नंबर 30 कहता है अल्कोहल्स can react as both nucleophiles as well as electrophiles. Explain reaction of each type with its mechanism. तो बेटा आपको यहाँ पे मैकेनिज्म जो है वो भी देना होगा बेटा। तो हम इस क्वेश्चन 30 को कर रहे हैं, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं वाइट। तो पहले तो बेटा मैं पहले तो क्वेश्चन नंबर 29 की ही बात करता हूं, जो हमारा वहां पे रह गया था। ये रहा बेटा मिथॉक्सीबेंजीन, HI के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये दे देंगे बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा 30th क्वेश्चन की। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट, जब अल्कोहल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, तो अल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं तो बेटा उनका ये वाला बॉन्ड जो है बेटा वो क्या होता है, ब्रेक होता है। कैसे, जरा ये देखिए, ये हमारे पास अल्कोहल है, इसको हम R ले लेते हैं। इस अल्कोहल के पास बेटा कौन आ गया, कार्बोकेटायन। तो बेटा ये लोन पे इसकी तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोटोनेटेड ईथर। बाद में इसमें से H पॉजिटिव का लॉस हो जाता है। सर कौन सा H पॉजिटिव जाता है, ये वाला H पॉजिटिव जाता है और ये बना देता है RO डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया बेटा ईथर। दूसरा
क्या होता है बेटा, when alcohol acts as इलेक्ट्रोफाइल। अब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल कैसे एक्ट करता है, जब आप R बॉन्ड OH क्या करते हो, ब्रेक करते हो। तो ये देखिए बेटा, मेरे पास ये एक अल्कोहल है, इस अल्कोहल को मैं बेटा क्या दूंगा, प्रोटॉन। जब मैं इस अल्कोहल को प्रोटॉन दूंगा तो ये बना लेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जैसे ही इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से बेटा पानी हटेगा, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा। उसी टाइम पे कोई भी हैलोजन या कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसको साथ में अटैक करने लग जाएगा। मतलब Br का बॉन्ड कार्बन के साथ बनना शुरू हो जाएगा, कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, एंड फाइनली क्या आ जाएगा बेटा, CH3Br साथ में आ जाएगा H2O। तो ये है बेटा हमारा 30th का आंसर। आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट जो है वो खत्म होता है। हमने असाइनमेंट के 30 क्वेश्चंस जो है बेटा वो कर लिए हैं। हम आज इतना ही करेंगे, आगे के क्वेश्चन जो है वो 31 से लेके हमारे जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस, जिसमें हम इस असाइनमेंट को खत्म कर देंगे। तो enough for today, we will meet on in the next class to continue other part. So thank you very much बच्चों।